नेक्स्ट टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स यूजिंग 1 2 3 4 5 एंड एज्यूमिंग दैट repetition of the digit is allowed and repetition of digit is not allowed। इस प्रॉब्लम को करने से पहले हम इस नंबर लॉक को ऑब्जर्व कर लेते हैं और इसमें 4 डिजिट का इसमें कोई पासवर्ड था, कोई लॉक था जो है कि जिसका कि पहला डिजिट मुझे याद है, बाकी डिजिट मैं भूल गया हूँ। अब इसे ओपन करना है। जब हम ओपन करेंगे तो बाकी 3 डिजिट जो है, अब आप भूल गए हैं तो आपको तो कुछ ना कुछ तो मेमोरी में कॉल करना पड़ेगा। मेमोरी में सपोज आपने कॉल किया कि वो जो 4 डिजिट थे सारे डिजिट डिफरेंट थे या फिर सारे डिजिट में कोई 2 डिजिट रिपीट कर रहे थे, तो 2 केसेस यहाँ पे क्रिएट होते हैं कि ऑल डिजिट डिफरेंट थे मीन्स कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा था, और सेकंड केस हो गया कि हाँ कोई ना कोई डिजिट रिपीट किया था। जो रिपीटेशन है आपका दैट इज अलाउड, वो आपके सामने रिपीटेड डिजिट थे, कोई ना कोई डिजिट रिपीट थे। फर्स्ट केस पे अगर हम डिस्कस करें कि अगर सपोज कि कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रहा था तो 4 डिजिट में से एक डिजिट तो आपको ये वाला मालूम है दैट इज 1। सेकंड प्लेस पे कौन कौन से डिजिट हो सकते हैं? सेकंड प्लेस पे क्या हो सकते हैं? 1 के साथ में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 नहीं होगा क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। 0 हो सकता है 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इस 1 के साथ में सेकंड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं वो 9 टाइप से आ सकते हैं, 9 वेज। ये आइदर 0 और 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ये लॉक ओनली 2 डिजिट का ही होता जिसमें से पहला डिजिट आपको मालूम है, तो टोटल कितने अटेम्प्ट्स आपको करने पड़ते हैं? टोटल आपको फर्स्ट डिजिट तो आपको मालूम ही है दैट इज़ 1, और केवल आपको 9 अटेम्प्ट करने पड़ते। सेकंड डिजिट के प्लेस पे आप या तो 0 फिक्स करते या 2 3 4 5 6 8 9 में से टोटल 9 अटेम्प्ट करने पड़ते और ये लॉक ओपन हो जाता अगर ये 2 डिजिट वाला लॉक होता। लेकिन ये 2 डिजिट वाला लॉक ना होके ये 3 डिजिट का लॉक होता, तो यहां पे आपको भी 0 1 तो आना ही नहीं है कहीं पे, 0 2 3 4, लेकिन अब इसमें से कोई ना कोई एक डिजिट तो यहां पे आया ही है। तो रिमेनिंग प्लेसेस पे आप यहां पे केवल 8 ही यूज कर पाएंगे, 8 डिजिट ही आप यहां पे यूज करेंगे क्योंकि रिपीटेशन आपने कहा है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। फर्स्ट प्लेस पे 1, सेकंड प्लेस पे 1 छोड़ के 0 से लेके 0 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी। जब सेकंड प्लेस पे कोई ना एक डिजिट अगर आपने यूज किया, सपोज आपने 0 यूज कर लिया, तो थर्ड डिजिट सेलेक्ट करते समय आप 1 एंड 0 को छोड़ना पड़ेगा आपको, ओनली 8 डिजिट्स आएंगे। तो 3 डिजिट का लॉक्स इतने अटेम्प्ट्स में ओपन हो जाएगा। 4 डिजिट जिसमें से कि फर्स्ट डिजिट आपको मालूम है, सेकंड प्लेस का डिजिट नहीं मालूम है, दैट कैन बी सेलेक्टेड बाई 8 वेज। थर्ड प्लेस पे आएंगे, चूंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, दिस कैन बी सिलेक्टेड बाई 8 वेज। ये 9 वेज था, ये 8 वेज। जब फोर्थ डिजिट की ओर मूव करेंगे आप यहां पे, तो एक डिजिट यहां यूज हो गया, एक डिजिट कोई एक यहां पे यूज हो गया, एक डिजिट यहां पे, तो टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, उसमें 3 डिजिट्स यूज हो गए, तो आपको यहां पे 7 अटेम्प्ट ही करने पड़ेंगे फोर्थ डिजिट के सिलेक्शन में। जो टोटल अटेम्प्ट्स होंगे दैट विल बी 9 इंटू 8 इंटू 1 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देखें तो सपोज आपके पास 3 पैंट है, उन पैंट के नाम है P1, P2 एंड P3।
और 2 सर्ट है, तो ईच पैंट के साथ में 2 सर्ट का कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं, आइदर S1 या सेकेंड सर्ट S2। तो टोटल जो ड्रेसअप होगा, अगर S1 के साथ करेंगे तो आपका ड्रेसअप आएगा P1S1, मतलब ये पैंट, ये शर्ट, या फिर दिस। ईच पैंट के साथ में आप पास ऑप्शन है, या तो फर्स्ट शर्ट सेलेक्ट करिए या सेकंड शर्ट सेलेक्ट करिए। टोटल 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट की हेल्प से टोटल जो ड्रेसअप होने का तरीका है दैट इज 6। क्यों कि ये जो ओवरऑल आपको एक्टिविटी करनी है, दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप्स। फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द पैंट, एंड सेकंड, क्योंकि मैं बीच में एंड बोल रहा हूँ, एंड सेकंड यू हैव टू आल्सो सेलेक्ट द शर्ट। मतलब आपकी होल एक्टिविटी कंप्लीट तभी होगी जब दोनों ही स्टेप्स आप कंप्लीट कर लेंगे, तब आपकी होल एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज सपोज सिलेक्शन ऑफ द पैंट, दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय 3 ways, एंड जो सिलेक्शन ऑफ द शर्ट है दैट इज आल्सो मैंडेटरी, दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय ओनली 2 ways। तो 3 into 2 equal to 6, इसीलिए यहाँ पे 6 ways है। एक्चुअल में हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं कि काउंटिंग का तरीका क्या होता है, बिना पूरा सारी कोडिंग लिखने, सारा डिटेल नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने किया कि फर्स्ट पैंट फर्स्ट शर्ट, फर्स्ट पैंट नहीं सेकंड शर्ट, सेकंड पैंट फर्स्ट शर्ट, सेकंड पैंट सेकंड शर्ट नहीं, थर्ड पैंट के साथ में फर्स्ट शर्ट, थर्ड पैंट के साथ सेकंड। ये जो डिटेल वे में हम कर रहे हैं, इस डिटेल वे में ना करना पड़े, इसके लिए हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के नियम हमें सीखने हैं कि ऐसे केसेस में काउंटिंग कैसे की जाती है। ऐसे केसेस में काउंटिंग ऐसे, सपोज कोई एक्टिविटीज 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। सपोज कोई लॉक है, उसका आप कोड भूल गए हैं, तो फर्स्ट डिजिट आपको सेट करना पड़ेगा, फिर सेकंड डिजिट, फिर थर्ड डिजिट, तो तब जाके अगर 3 डिजिट वाला लॉक है तो तब जाके आप ये काम कंप्लीट होगा। तो अगर आपकी एक्टिविटी 3 स्टेप में कंप्लीट होती है तो आपको ईच स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे। सपोज फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करने के m वेज हैं, सेकेंड स्टेप परफॉर्म करने के n वेज हैं, और थर्ड स्टेप परफॉर्म करने के p वेज हैं। तो जो ओवरऑल एक्टिविटी है दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाई, जो टोटल वेज होंगे, टोटल वेज टू कंप्लीट एक्टिविटी, जो एक्टिविटी कंप्लीट करने के जो वेज होंगे दैट विल बी m इंटू n इंटू p। उसी एग्जाम्पल अगर 4 डिजिट का लॉक है और आपको ये भी नहीं याद है कि रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं अलाउड है, तो लॉक खोलने के लिए मैक्सिमम आपको कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। पहले फर्स्ट सर्किल में आपको डिजिट सेलेक्ट करना पड़ेगा, दैट कैन बी डन बाई 10 वेज। यहाँ तो 0 भी हो सकता है, यहाँ पे 1 से लेके 9 तक कुछ, दैट कैन बी डन बाई 10 वेज। सेकंड में भी आपको कोई ना कोई डिजिट सेलेक्ट करना पड़ेगा और दिस कैन बी डन बाई 10 वेज। तो थर्ड में भी 10 वेज और फोर्थ में भी 10 वेज। तो इस तरीके से 10⁴ वेज हैं, वेज अटेम्प्ट आपको करने पड़ेंगे जब जाके ये लॉक खुलेगा। इसमें से कोई एक मेथड ऐसा होगा जो कि करेक्ट होगा, बट आपको 10⁻, मैक्सिमम 10⁻4 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। उसमें से 1 अटेम्प्ट पे ही आपका लॉक ओपन होगा। ऐसे ही क्वेश्चन जो दिया कि 3 डिजिट एक नंबर बनाने हैं कि हम कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं यूजिंग द 1 2 3 4 5 एज्यूमिंग रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। मतलब 3 डिजिट नंबर, फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट और थर्ड, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस, तीनों प्लेसेस के डिजिट का सिलेक्शन करना है। तो इस प्लेस पे जो डिजिट्स आ सकते हैं
वो टोटल 5 वेज से आ सकते हैं, 5 मेथड्स हैं, 5 डिफरेंट वेज के आप डिजिट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से होल एक्टिविटी का 1 स्टेप कंप्लीट हुआ कि आपने एटलीस्ट एक डिजिट तो कंप्लीट किया। एक डिजिट कितने डिफरेंट तरीके से सेलेक्ट किया जा सकते हैं उसको तो आपने कंप्लीट किया। तो इस प्लेस पे 5 डिफरेंट तरीके से डिजिट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट, सेकंड प्लेस पे डिजिट इसी में से कोई एक होगा, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। तो मुझे पहले प्लेस पे कौन सा डिजिट है मुझे उससे मतलब नहीं है, तो ऑल द 5 डिजिट में से कोई सा भी डिजिट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे तो होल एक्टिविटी कंप्लीट तभी होगी जब 100 प्लेस का डिजिट, 10 प्लेस का डिजिट और यूनिट प्लेस के डिजिट का आप सिलेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। तो चूंकि ये एक्टिविटी 3 स्टेप, इस एक्टिविटी में 3 स्टेप है, ऑल द 3 स्टेप्स जब मैंडेटरी हैं, जब तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे तो देन यू विल गेट अ नंबर विच विल बी ऑफ द 3 डिजिट्स। तो फर्स्ट स्टेप can be done by 5 ways, second step can be done by 5 ways and third step also can be done by 5 ways. तो total number of ways to perform the activities that will be 5 raised to power 3. whole activity perform करने के जो ways होंगे वो 5 raised to power 3 होंगे और activity perform तभी complete तभी मानी जाएगी जब each steps आप perform कर लेंगे, complete कर लेंगे। इसके second part में बोला है कि डिजिट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो चूंकि एक्टिविटी 3 स्टेप में है, 100 प्लेस, 10 प्लेस और यूनिट प्लेस के डिजिट का सिलेक्शन करना है। सपोज 100 प्लेस के डिजिट आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक्टिविटी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से। तो सपोज 100 प्लेस के डिजिट के सिलेक्शन की बात आ रही है। तो चूँकि पहला डिजिट आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो दिस कैन बी सिलेक्टेड बाई 5 वेज, आइदर 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो गिवन, इन्हीं में से आपको सिलेक्ट करने हैं 5 वेज। तो आउट ऑफ 5 यहां पे कोई ना कोई एक तो एग्जैक्टली सिलेक्ट आपने किया ही होगा। तो सेकंड प्लेस के लिए वो डिजिट आपको छोड़ना पड़ेगा। इट मींस सेकंड जो डिजिट का सिलेक्शन है दैट कैन बी डन बाय ओनली 4 वेज। यहां पे केवल 4 तरीके के ही डिजिट्स आ सकते हैं और यहां पे भी जब एक डिजिट कोई एक आ जाएगा तो आउट ऑफ 5 में से 2 डिजिट्स आपको छोड़ने पड़ेंगे और दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय ओनली 3 डिजिट्स। तो इस डिजिट का सिलेक्शन 3 तरीके से हो रहा है, इस डिजिट पे 4 तरीके से, इस डिजिट सिलेक्शन 5। तो ये जो होल एक्टिविटी है दैट कैन बी डन बाई 5 into 4 into 3 मेथड्स, क्योंकि एक्टिविटी में 3 स्टेप थे। पहला स्टेप यूनिट प्लेस डिजिट सेलेक्ट करो, सेकेंड स्टेप नेक्स्ट स्टेप था 10 प्लेस डिजिट सेलेक्ट करो और नेक्स्ट स्टेप था 100 प्लेस डिजिट सिलेक्ट आपको करना था। तो ये है ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द फंडामेंटल काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का ये टोटल कॉन्सेप्ट था कि आपको इसे समझना है कि अगर कोई एक्टिविटी आपको 2 स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद हो रही है या 3 स्टेप को कंप्लीट करने, जैसे ड्रेसअप की एग्जांपल आपके सामने लिया गया कि आपको 3 पैंट 2 शर्ट है और आपको पहनना है, तो आप कितने डिफरेंट तरीके से आप ड्रेसअप कर सकते हो अपने आप को। तो भाई पैंट सेलेक्ट करने के 3 तरीके हैं और शर्ट सेलेक्ट करने के 2 तरीके हैं और ड्रेसअप आप कंप्लीट तभी माना जाएगा जब पैंट एंड सेलेक्ट दोनों चीज़ सेलेक्ट होंगी। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ टू सेलेक्ट द पैंट एंड नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट द शर्ट, एक जगह पे है 3 और एक है 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई जब आप कर देंगे, मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं कि दोनों स्टेप मैंडेटरी है। अगर दोनों स्टेप ऑप्शनल होंगे तो उस केस में आपको प्लस करना है और अगर दोनों स्टेप्स मैंडेटरी हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा।